नमस्ते मेरा मिथिलावासी सबको नवीना झा का तरफ से प्रणाम। मेरा नाम नवीना झा है। मैं संभूता का बहू हूँ और मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, आसाम रहती हूँ। तो मैं आसाम से आई हूँ तो 23 तारीख को मैं उतरी हूँ। तो 24 तारीख से मैं कचरा फेंकने के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ जो कचरा वाला आएगा। मैंने सुना था न्यूज़ में जो कचरा वाला साफ़ करने वाला है, सफाई मैन अभी दे दिया गया है। नीतीश चाचा ने दे दिया है, पर नीतीश चाचा जो दे दिया है तो कचरा वाला तो नहीं आए हैं, नहीं आता है 23 तारीख से। तो मेरा घर में कचरा पड़ा रहता है। तो मैंने एक दिन अपना बाड़ी में फेंकी हूँ कचरा। उसका बाद में फिर मैं किसी से बोली जो यहाँ तो सफाई कर्मी है, तो फिर सफाई कर्मी न घर के पास आता है, ना रास्ता से गुजरता है, ना सीटी बजाता है। सीटी भी नहीं बजाता है कि किसी का दरवाज़ा का सामने आवाज़ नहीं देता है। तो ऐसे शहर में तो नहीं होता है। तो अगर गांव में भी ये सिस्टम लागू किया है जो कचरा लेके जाएगा, रास्ता गली मोहल्ला सब सफ़ा रहे, तो सफ़ा रहने का मतलब है जो कचरा लेके जाएगा तभी ना सफ़ा रहेगा। और कचरा जो इधर उधर फेंकेगा तो कचरा तो गंदा रास्ता होगा ही। उसका बाद में वो कचरा महक आएगा, गंध मारेगा तो बीमार होगा ही आदमी को। तो होने का तो उसका जिम्मेवारी कौन है? नीतीश चाचा है। तो नीतीश चाचा ने दिया है, अपना नाम तो कर लिया। जब हमने सफाई कर्मी दे दिया, गांव गांव में दिया, वोट लेने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका बाद में वो इंसान है कहाँ? काम करने वाला है कहाँ? तो मैंने आवाज़ उठाया, कोई तो नहीं उठाता है। मैंने आवाज़ उठाया जो मैं तो सुना था न्यूज़ में जो सफाई कर्मी है, तो सफाई कर्मी कहाँ है? मैं तो आज 23 तारीख से लेकर अभी तक नहीं देख रहा है सफाई कर्मी। तो फिर मैंने किसी से बात किया तो बोला जो सफाई कर्मी तो है पर उसको दरमाहा नहीं मिलता है। तो दरमाहा, ये तो सच बात है, जो हम सफाई कर्मी को जो पकड़ेंगे तो उसका महीने महीने पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसी हिसाब से काम करेगा ना। हर जगह पैसा मिलता है सफाई कर्मी का, चाहे वो जो भी सफाई कर्मी हो, जो भी कर्मचारी हो, उसको महीने महीने पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा। अब मैं नीतीश चाचा से बोल रही हूँ, हर जगह मैं यही देख रही हूँ। ट्रेन से उतरी हूँ तो मुजफ्फरपुर में टॉयलेट नहीं करने दिया, बोला पैसे पहले 20 रुपया दे दो। हर जगह 10 रुपया है तो गाँव में बोला 20 रुपया दो। तो ये तो दिन दिन डकैती होता है ना। ये सब पर तो रोक लगना चाहिए, नीतीश चाचा लगाना चाहिए। मैं बोल रही हूँ मैं सोच रही हूँ जो कंटेक्ट बेस पे दिया है, ठीक है, 10 रुपया लेने से काफ़ी नहीं है। 10 रुपया तो हर जगह है, यहाँ बिहार में क्यों 20 रुपया? और बात रहा सफाई में कर्मचारी का, तो कर्मचारी जो गांव मोहल्ला से कचरा साफ करता है तो उसको महीने महीने पैसा नहीं मिलेगा, दरमाहा नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा? उसका भी तो बाल बच्चा है। एक तो कचरा का काम करता है, चाहे जो भी इंसान रहे, वो तो अपना पेट के लिए कुछ भी करता है इंसान जब मजबूर होता है ना। तो वो करने पर आया तो वो इतना घटिया काम कर रहा है जो सबको कचरा साफ कर रहा है। वो भी साफ करने से उसको 2 ही रुपये आप देंगे महीना, तो टाइम से दीजिए ना, जो उसका बाल बच्चा का काम में आएगा। हम नीतीश चाचा से बोलते हैं, क्या वो बिना दरमाहा का काम कर रहा है? मैं प्रधानमंत्री तक आप लोग को पहुंचाने के बोल रही हूँ। जो वो हमारा प्रधानमंत्री जो है, तो वो बिना सैलरी का काम कर रहा है, बिना दरमाहा का काम कर रहा है थोड़े। उनका शरीर पर तो 5-20 हज़ार का कपड़ा पहन के रखा है खाली। और एक कर्मचारी का क्या, खाने का लिए भी भात रोटी नहीं चाहिए? तो उनको 21 महीना का जो पैसा बाकी है, तो पैसा पेमेंट होगा तब ना वो काम करेगा। तो मुझे बोला गया जो हमारा पैसा नहीं मिलता है। हम गया था तो मैं बोला जो आप आगे क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं, जितना कर्मचारी है क्यों नहीं आगे जाते हो, अपना काम क्यों नहीं साफ से करते हो? तो बोलता है हम तो गया था सुपरवाइजर के पास, तो वो बोल रहा है बुढ़िया बिस्तारा बांध लो चले जाओ। अरे ऐसा होता है क्या? सुपरवाइजर इसीलिए बैठा है जो बोरिया बिस्तारा बांधने के लिए बोलता है काम करने वाला का। वो अपना काम क्यों नहीं ठीक से करता है? जो कर्मचारी है, वो सुपरवाइजर है वो। और उसका बाद में गया मुखिया के पास, तो बोला हम मुखिया के पास क्यों नहीं गया जो आपका गांव का मेन है? तो बोलता है क्या जो हम उसका पास भी गया था तो वो बोला है कि हमारा कुछ पता ही नहीं है। ये सब क्या है? अगर कुर्सी पर बैठने वाला ये सब विचार नहीं करेगा, 2-4-10 महिला मिल के नहीं करेगा, तो फिर एक गाँव मोहल्ला में कौन रहता है? औरत ही तो रहती है। औरत ही को तो सब भुगतना पड़ता है। तो सब औरत का नहीं भुगतना पड़ता है, कुछ औरत भुगतना पड़ता है किसी किसी को, जिसको साफ सफाई अच्छा लगता है। जैसे कि मैं हूँ तो मुझे नहीं लगता है, मुझे कचरा में अच्छा नहीं लगता है। और एक ऐसा काम किया है मेरे घर का पास में जो मैं नहीं थी, जो सारे रास्ता गली मोहल्ला का बना दिया है। और मेरा घर का सामने में भर भर घुटना पानी रहता है। क्यों रहता है पानी? जब रास्ता बनाया गया ठेकेदार का आँख नहीं था, और ठेकेदार का आँख नहीं था, लेबर का आँख नहीं था। जो हम पूरा रास्ता अच्छा से बनाते हुए आए हैं और हम बीच में गहरा कर दिया है, हाँ, तो उससे दिक्कत मुझे नहीं होगा। उससे दिक्कत पहले पूरा संभूता वाला का होता है, पूरा पब्लिक को होता है। तब मुझे 4 दिन के लिए दिक्कत होगा।
जिसको 30 दिन के लिए दिक्कत नहीं होता है तो मुझे 4 दिन के लिए क्या दिक्कत होगा? कुछ नहीं होगा, मैं भी उसी में रह के चली जाऊँगी। तो ये सब कहाँ का न्याय है? ये सब पर क्यों फैसला नहीं होता है? हाँ, मैं पूछ रही हूँ नीतीश चाचा से, अब मैं बोल रही हूँ और सारे मिथिलावासी को मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, उनको तक पहुँचाने के लिए मैं बोल रही हूँ। आप लोग से प्लीज़, आप लोग को मैं इतना, आप लोग कितना कर ही सकते हैं गाँव मोहल्ला के लिए, जो आप उन तक ये वीडियो पहुँचा ही सकते हैं, आगे बढ़ा ही सकते हैं। और ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सबको लिए भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो सब मिलकर अगर हम आवाज़ नहीं उठाए ये तक, यहाँ से ब्लॉक तक, यहाँ से मुखिया तक, यहाँ से सुपरवाइज़र तक, तो ये सब कहाँ का, ये सब किस लिए हो रहा है फिर? बाहर में शोर, जो हाँ बिहार में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब बिहार का आदमी बिहार में देखे तो कुछ नहीं, जीरो, पर कुर्सी पे सब बैठने वाला सब पैसा खा रहा है महीने महीने, पर सफाई कर्मी का नहीं। सफाई कर्मी पेट बांध के काम करे। तो इस पे आवाज़ उठना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। और मैं पूरा अपना मिथिलावासी से प्रार्थना करती हूँ, अर्जी करती हूँ जे इस वीडियो को आप लोग आगे तक नीतीश चाचा तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचाए इस वीडियो को। ठीक है, मेरा भारतवर्ष, मेरा मिथिलावासी सबको प्रणाम। अगर मैं गलत सही बोली हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं जो बोली हूँ आप लोग का अच्छा लगे, इस वीडियो को आगे तक कीजिएगा। मैं खुद अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, हमारा जो टोल मोहल्ला गांव है सबके लिए। कोई तो एक आदमी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा ना, तब ना उठेगा। वो बोलेगा जो हम नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे, पर पैसा तो आ रहा है ऊपर से। सफाई कर्मी का तो पैसा आ रहा है, पर सफाई कर्मी का मिल नहीं रहा, तो सफाई कर्मी काम कर नहीं रहा। और बोलता है ऊपर से, तो बोलता है बोरिया बिस्तारा लेके चले जाओ। अरे ये कहाँ का है? इसी से देश उन्नति होगा? हाँ, मैं तो जहाँ देखती हूँ, जिधर घूरती हूँ, सब उल्टा पुल्टा काम देखती हूँ। ठीक है, राधे राधे। आप लोग का नाइट शुभ हो, आप लोग का दिन शुभ हो।